हेलो दोस्तों। अगर आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ यथार्थवाद पढ़ेंगे और यथार्थवाद को समझने के लिए हमें आदर्शवाद को समझना पड़ेगा। आदर्शवाद की विचारधारा किसने दी और ये कितना प्रभावी रहा। यह आदर्शवाद की विचारधारा दी थी वुड्रो विल्सन जी ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और 1919 में उन्होंने अपने 14 सूत्री मांगों के दौरान उन्होंने ये विचारधारा समाज को, जनता को, दुनिया को बताया। और आदर्शवाद के अनुसार क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना, और जब तक कोई देश हम पे हमला ना करे तब तक हम उन पे हमला ना करें, हथियारों की होड़ ना मचाएं। हथियारों की होड़ का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ना बनाएं। तो ये सारी बातें आदर्शवाद के अनुसार है, जो विचारधारा वुड्रो विल्सन जी ने 1919 में अपने 14 सूत्री मांगों के दौरान दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब जनता या लोग ऐसा मानते हैं कि आदर्शवाद की विचारधारा सिर्फ कहने की थी, काल्पनिक थी। अगर जनता या लोग या समाज या विश्व मानता तो दूसरा विश्व युद्ध ही नहीं होता। और यथार्थवाद फिर आया। ये लगभग 20वीं सदी के दौरान प्रभाव में आए, और ये मार्गेंत्यू जी ने मुख्य हैं इस यथार्थवाद में। जो सिद्धांत मार्गेंत्यू जी ने दिए हैं, सबसे ज़्यादा 6 सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। मतलब यथार्थवाद की विचार जो दिए हैं बहुत से, जैसे थ्यूसिडाइड्स जी ने दिया है, होब्स ने दिया है, मैकियावेली जी ने दिया है, अर्थशास्त्र जी ने दिया है, चाणक्य जी ने दिया है अपनी अर्थशास्त्र बुक में। तो बहुत से जो लोग हैं, जो दार्शनिक है, उन्होंने इस पे विचार दिए हैं अपने। उसके बाद क्या हुआ, अब यथार्थवाद है क्या। यथार्थवाद को अंग्रेजी में हम रियलिज्म कहते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ है, मतलब हिंदी में अर्थ है वास्तविकता, यानी हकीकत, जो वर्तमान में है। तो इन्होंने कहा है कि मानव का जो स्वभाव ही है वो ही स्वार्थी है। अपने राष्ट्रीय हित के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध भी करवा सकता है। अपने शक्ति के संघर्ष के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध भी करवा सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर राजनीति कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। यानी जनता अपने स्वार्थ के लिए मतलब लोग जो है, मानव स्वभाव ही ऐसा है स्वार्थी कि वो अपने राष्ट्रीय हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध करवा सकता है। मार्गेंत्यू जी ने अपने 6 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से पहला जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का वर्चस्व। और ये जो कानून बनता है वो मानव स्वभाव में निहित है। मतलब मानव का जैसा स्वभाव करेगा, जैसे वो वैसा अपने अनुसार कानून बनवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका है, वर्तमान में यूएनओ पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व किसका है, अमेरिका का। अमेरिका के जैसे भी लोग कानून बनवाना चाहे, उधर के राष्ट्रपति यूएनओ में दबाव डाल के बनवा सकते हैं, और अन्य देश पे लागू भी हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून का वर्चस्व ये था। अब दूसरा जो है वो है यथार्थवाद में जो है सिद्धांत जो मार्गेंत्यू जी ने दिया है वो है राष्ट्रीय हित और शक्ति में संघर्ष। यानी जो जनता है, मनुष्य है, वो अपने राष्ट्रीय हित को मतलब राष्ट्रीय हित बनाए रखता है। जैसे मान लो कि आज वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उनका एक दूसरे से राष्ट्रीय हित है, उनकी एक दूसरे से विदेश नीति मैच करती है, उनका एक दूसरे के साथ हित है, तभी ना आज उनके संबंध इतने अच्छे हैं। और शक्ति के लिए संघर्ष, यानी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश ना ज़्यादा ऊंचा बड़ा हो रक्षा मतलब हथियारों में, ना कोई देश इतना कमज़ोर हो कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करके उसको कब्जा कर ले। तो ये विचारधारा दी थी मार्गेंत्यू जी ने। जो तीसरा विचारधारा दिया है, उन्होंने सिद्धांत दिया है, वह राष्ट्रीय हित समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मतलब मान लो कि आज आपके राष्ट्रीय हित किसी और के साथ है, तो हो सकता है कल आपके राष्ट्रीय हित किसी और के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब शुरुआत में अमेरिका और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय हित था वो मतलब संबंध बहुत मजबूत थे।
लेकिन वर्तमान में अमेरिका और भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं। तो राष्ट्रीय हित समय समय पर बदलते रहते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नैतिक नियम है ना, वो राज्यों को नहीं मानने चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं, अगर वो उसे राष्ट्रीय मानेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। मान लो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने ये कानून बना दिया कि आप हथियार नहीं बनाओ, तो चलो आप हथियार नहीं बनाओगे, लेकिन कोई दूसरा देश आप पे हथियार ना होने की वजह से आक्रमण करके आपको अपने गुलाम भी बना सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैतिक नियम होते हैं ना, उनको नहीं मानने चाहिए। 5वां है, एक देश का राष्ट्रीय हित और महत्वाकांक्षा और आकांक्षाएं और सार्वभौम जो आकांक्षा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिक नियम और आकांक्षाएं वो एक दूसरे से अलग होती है। 6 है कि नैतिक नियम राज्यों को नहीं मानने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी राजनीति करता है। मतलब मान लो कि अगर वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नैतिक नियम मान लेगा, तो उसकी खुद की जो राजनीति है वो उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसके खुद के राष्ट्रीय हित पे प्रभाव पड़ेगा, उसकी शक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नैतिक नियम है ना, उनको नहीं मानने चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नैतिक नियम और एक देश का नैतिक नियम में दोनों में अंतर है। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नैतिक नियम नहीं मानने चाहिए, लेकिन देश के लोगों को देश के नैतिक नियम को ज़रूर मानना चाहिए। तो आज की और आगे मार्गेंत्यू जी ने बताया है, मार्गेंत्यू जी की एक किताब है जिसमें उन्होंने यथार्थवाद बताया है। यथार्थवाद क्या है, उनके 6 सिद्धांत उस बुक में है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। ये बुक में उन्होंने अपने विचार, अपने यथार्थवाद के प्रति विचार, उनके सिद्धांत सब बताए। उसके बाद C.E.H. कौर जो हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तक द 20 Years Crisis में इस यथार्थवाद के बारे में बताया है। एक राष्ट्रीय हित और शक्ति, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि राष्ट्रीय हित क्या होता है। तो मार्गेंत्यू जी का मानना था कि देश का राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी काम करो, पहले अपने देश के राष्ट्रीय हित को रखो, क्योंकि अगर आपका राष्ट्रीय हित अगर गलत हो जाएगा तो उसका प्रभाव आपकी जनता को और आपके देश को पड़ेगा। जैसा मान लो कि अगर आपने अपने राष्ट्रीय हित किसी गलत जगह बना रखे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट, उसका असर आपके देश पे पड़ेगा। यहाँ तक हो सके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताया गया कि जब वियतनाम का युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने बीच में युद्ध में वो लिया था, वियतनाम पे युद्ध कर दिया, तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ा, उसके राष्ट्रीय हित गलत हो गए, उसको बहुत नुकसान हुआ अमेरिका को। तो ऐसे एक देश के जो राष्ट्रीय हित है ना, वो देश को सबसे ऊपर रखने चाहिए, और अपने राष्ट्रीय हित जो है ना, उनसे समझौता नहीं करने चाहिए। यदि कोई देश अपने राष्ट्रीय हित या विदेश शक्ति या नीति को गलत तरीके से यूज़ करे या गलत समझा, अपने राष्ट्रीय हित को गलत तरीके से यूज़ किया, तो उसका जो नुकसान है उस देश की जनता को, उस देश की सरकार को, उस देश को उठाना पड़ता है। अब शक्ति क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्गेंत्यू जी ने क्या कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाने के लिए शक्ति संघर्ष चलता रहता है। अब शक्ति संघर्ष क्या है, यानी शक्ति अपने देश के अंदर आप परमाणु हथियार भी बनाए, मतलब कि कोई आपके ऊपर हमला ना कर सके, आपको अपना गुलाम ना बना सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नव यथार्थवाद क्या है और यथार्थवाद की आलोचना क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।